इस वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन देखेंगे। आइए अब मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन देखते हैं। साइज रिडक्शन इज द यूनिट ऑपरेशन कैरिड आउट फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ बिगर पार्टिकल इनटू स्मॉलर वन ऑफ डिजायर्ड शेप एंड साइज विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। साइज रिडक्शन एक यूनिट ऑपरेशन है जो कि ये बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट में उनके शेप और साइज के अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स के हेल्प से छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है। द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ साइज रिडक्शन इन व्हिच डिफरेंट मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व: कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। साइज रिडक्शन जो कि ये बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ता है तो इसके वेरियस मेथड होते हैं लाइक कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रीशन। फर्स्ट है इम्पैक्ट। इसमें क्या होता है कि जो कोई पार्टिकल है, कोई मटेरियल है, उस पर इम्पैक्ट करते हैं यानी हथौड़ा मारते हैं, उस पर इम्पैक्ट होता है, जिससे क्या होता है कि ये जब इम्पैक्ट हुआ तो फ्रैक्चर लाइन हो जाएगा। जो कोई मेडिसिन है वो फ्रैक्चर लाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर से ये इम्पैक्ट करेंगे, फर्दर इम्पैक्ट, तो क्या होगा कि वो टुकड़े बड़े बड़े टुकड़े, मतलब कोई बड़ी मेडिसिन है तो वो जो लाइन बनी थी फ्रैक्चर लाइन, वहीं से वो टूट के अलग हो जाती है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, फर्दर इम्पैक्ट करते हैं तो उससे छोटी होती है, फिर इम्पैक्ट करते हैं उससे छोटी होती है, लाइक इसी तरह से चलता रहता है और हम फाइन पाउडर बनाते हैं। सेकंड है कंप्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हार्ड मटेरियल को रखते हैं, उसके बाद में इसको रोलर करते हैं यानी ऊपर और नीचे से प्रेशर लगाते हैं बाय रोलिंग प्रेशर, यानी जो मटेरियल है उसको बीच में रख करके रोलिंग प्रेशर यानी कंप्रेस्ड करेंगे तो इससे क्या होगा, जो मटेरियल है वो क्रस्ट होगा। इसका जो एग्जांपल है वो रोलर मिल है। थर्ड है एट्रीशन। इसमें मटेरियल को ब्रेक किया जाता है बाय रबिंग एक्शन, यानी इसको जो मटेरियल है उसको रबिंग एक्शन के द्वारा इसको तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। इसका जो एग्जांपल है वो फ्लूइड एनर्जी मील है, और जो फ्लूइड एनर्जी मील है ये कॉम्बिनेशन है मैकेनिज्म का, इम्पैक्ट और एट्रीशन का। फोर्थ है कटिंग मैकेनिज्म। इसमें जैसे फाइब्रस मटेरियल या बैक्सी सॉलिड लाइक जिंजर है तो उसको काटा जाता है शार्प ब्लेड या निप से, उसे काट करके छोटे छोटे पार्ट में तो काट देते हैं, उसके बाद में उसका पाउडर बनाते हैं। अब वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट कटिंग। द मटेरियल इज कट बाय शार्प ब्लेड, निप, रूट कटर और एनी अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट। जो मटेरियल है उसको शार्प ब्लेड, रूट कटर से उसको या अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके द्वारा इसको काटते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर द साइज रिडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइब्रस और बैक्सी सॉलिड। ये बैक्सी सॉलिड और फाइब्रस मटेरियल के लिए हेल्पफुल होता है। कंप्रेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर हार्ड मटेरियल। यह हार्ड मटेरियल के लिए यूजफुल होता है। मटेरियल इज क्रश्ड बिटवीन द रोलर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। इस मैकेनिज्म में मटेरियल को बीच में रखते हैं और ऊपर और नीचे से रोलर रखते हैं और फिर प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, जिससे जो मटेरियल होता है वो क्रश्ड होता है। इम्पैक्ट। मटेरियल ब्रेक बाय हैमर और बार्स एट हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक अगेंस्ट a स्टेशनरी सरफेस इन आइदर केस ऑफ द मटेरियल ब्रेक इनटू स्मॉल पीस। इसमें क्या होता है, जो मटेरियल है उसको ब्रेक किया जाता है बाय हैमर यानी हथौड़े से इसको ब्रेक किया जाता है, बार्स एट हाई स्पीड पे, फिर मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक अगेंस्ट एन स्टेशनरी सरफेस। और जो पार्टिकल होते हैं वो एक जगह पे अगेंस्ट, मतलब जो स्टेशनरी सरफेस होता है उसके अगेंस्ट मूव करने लगते हैं। इन आइदर केस द मटेरियल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, जिससे क्या होता है कि जो मटेरियल है वो इस छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। एट्रीशन। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द मटेरियल ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल बाय रबिंग एक्शन बिटवीन द सरफेस। इस पर क्या होता है, जो मटेरियल है वो ब्रेक होता है बाय रबिंग एक्शन। इस रबिंग एक्शन के द्वारा इस मटेरियल को ब्रेक किया जाता है, यानी दोनों सरफेस से हम लोग प्रेशर लगाएंगे जिससे जो मटेरियल है वो क्रस्ट होगा। पल्वराइजेशन।
This is the process of reducing the state of solid with the additional material as volatile solvent, which can be removed easily after the pulverization has been completed and the powdered material is obtained. इस प्रोसेस में जो सॉलिड मटेरियल होता है उसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट्स को मिला करके इसको पाउडर बनाया जाता है। लाइक अब एक एग्जांपल देख लीजिए, लाइक कैम्फर एक वैक्सी मटेरियल होता है, इसका जो रिडक्शन है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कैम्फर है वो स्टिकी नेचर का है, तो इसमें एल्कोहल यानी वोलेटाइल है तो उसको मिला देते हैं, जिससे जो स्टिकी नेचर हो रिमूव हो जाता है। उसके बाद में इसको पाउडर बनाने में आसानी होती है और आराम से पाउडर बना दिया जाता है। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ पाउडरिंग अ सबस्टेंस विद द हेल्प ऑफ अनदर सबस्टेंस व्हिच कैन इजीली रिमूव आफ्टर द पल्वराइजेशन हैज बीन कंप्लीटेड। इस मैकेनिज्म में पाउडर बनाने के लिए एक दूसरे पाउडर को मतलब एक दूसरे सबस्टेंस को मिलाते हैं। वही जो भी हम बताएं कि एक वोलेटाइल को मिला देते हैं, जिससे जो क्या होता है स्टिकी नेचर होता है वो रिमूव हो जाता है और इसको पाउडर आसानी से बना लिया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, एक कैम्फर है, एक वैक्सी मटेरियल है, तो इसका साइज रिडक्शन डिफ़िकल्ट है। कैम्फर स्टिकी नेचर का होता है, तो इसमें क्या करेंगे, एल्कोहल और वोलेटाइल सबस्टेंस या कोई दूसरा वोलेटाइल सबस्टेंस मिलाएंगे, जिससे क्या होगा, जो स्टिकी नेचर है वो रिमूव होगा। जब स्टिकी नेचर रिमूव हो जाएगा तो ये इजी टू पाउडर कैम्फर इज क्रिस्टल मटेरियल, तो ये क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा जो कैम्फर है। तो जो कैम्फर क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा तो इसका पाउडर बनाने में आसानी होगा, आराम से इसका पाउडर बन जाएगा। Substance such as camphor, which is are gummy and resistant to grind, can be powdered by this method. वही चीज़ है। This difficulty can be overcome by addition of small quantity of alcohol and other volatile substance which can be easily evaporate after pulverization. कैम्फर का जो पाउडर बनाना डिफ़िकल्टी होता है तो उसमें क्या होगा कि अल्कोहल या अदर वोलेटाइल सबस्टेंस मिलाने से उसका वो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा, फिर आराम से इसका पाउडर बना लिया जाएगा। लेबिगेशन, दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय फार्मासिस्ट टू इनकॉर्पोरेट। इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है लेबिगेशन वाला, ये फार्मासिस्ट के इनकॉर्पोरेट द्वारा किया जाता है। सॉलिड इनटू ऑइंटमेंट एंड क्रीम, जिसमें सॉलिड पार्टिकल को ऑइंटमेंट और क्रीम बनाया जाता है। इन दिस मैकेनिज्म सबस्टेंस कैन बी रिड्यूस एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल बाय रबिंग इन अ ग्लास मोटर विद द एडिशन ऑफ इनसॉल्युबल लिक्विड कॉल्ड लेबिगेशन एजेंट। इस मैकेनिज्म में जो फाइन पार्टिकल होते हैं उनको रब किया जाता है ग्लास मोटर में और फिर उसमें एक इनसॉल्युबल लिक्विड मिलाया जाता है, जिसको लेबिगेशन एजेंट कहते हैं, लाइक लिक्विड पैराफिन। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।